हुकूमत मुसलसल तीसरे दिन भी 26वीं आईनी तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सकेगी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शाहिद साहब, हुकूमत क्यों मतलूबा नंबर्स पूरे करने में नाकाम है अब तक? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामान की जिसके बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, कल रात 12 बजे तक ये पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ थी और यहाँ पे एक गहमा गहमी थी, गोया कि हुकूमती इत्तेहाद के तमाम लोग इसमें मौजूद रहे और इस बात का गालिब इम्कान था कि हुकूमत वक्त शायद इन आईनी तरामीम को कल के दिन पास कराने में कामयाब हो पाएगी। लेकिन फिर जो पहले शुरू दिन से ही या कम अज़ कम कल के दिन जो कहा गया था कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनकी जमात को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात आखिर तक बरकरार रहे। और ये भी एक हकीकत है कि उनकी हिमायत और तायीद के बग़ैर हुकूमत के लिए इन आईनी तरामीम को पास कराना एक तरह से नामुमकिन था। और फिर आखिर पे यही हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब अगरचे पार्लियामान कल रात पहुँचे 11 बजे, लेकिन इस दौरान उन्होंने यहाँ पे भी आके कमेटी में ये बड़ा वाज़े तौर पे एक पोजीशन ली कि ना तो इस तरामीम का मुसवदा उनके सामने रखा गया है, ना कोई और डिटेल्स उनके साथ शेयर की गई हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो पार्लियामान की एक अहम जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको भी सारे अमल में शरीक नहीं किया गया। तो लिहाजा ये तरामीम इनको पास कराने के लिए जो उनसे हिमायत मांगी जा रही है वो शायद इस पोजीशन में नहीं है कि इस पर हुकूमत को किसी किस्म का कोई मुस्बत जवाब दें। तो फिर लामहला तौर पे कल रात इजलास चंद मिनटों के बाद मुलतवी करना पड़ा और आज के दिन इसका इनेकाद किया गया। लेकिन फिर देखा यह गया है कि अभी तक इस पार्लियामान में वीरानी के डेरे हैं और इस दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब जो अब लाहौर वापस चले गए, उन्होंने भी वोट कास्ट करने के लिए कल आए थे और मेरी इतलात ये है। अच्छा शराई साहब ये भी बताइएगा कि मौलाना की क्या खदशात हैं और क्या हुकूमत हार मान जाएगी या नंबर्स पूरे करने की नई कोशिशें की जाएंगी? देखिए, मौलाना के एक तो जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो ये है कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के हक़ में नहीं है और मोर इम्पॉर्टेंटली जो जजेस की उम्र 65 से बढ़ा के 68 बरस की जा रही है वो उसके भी हक़ में नहीं है। और साथ में जो हाई कोर्ट्स के जजेस की जो एक तरह से अथॉरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, वहाँ से जो सो मोटो के इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं उनके भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथ में जो जजेस की तैनाती है और बिलखसूस चीफ जस्टिस साहबान की तैनाती है कि अब जो फार्मूला लाया जा रहा है कि जिसमें टॉप 5 सीनियर जजेस में से किसी एक को मुंतखब किया जाएगा, गोया कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन्हीं को लेकर उन्होंने इजहार भी किया है क्योंकि मुसवदा उनके सामने नहीं था, लेकिन जो उनके साथ थोड़ी बहुत डिटेल्स शेयर की गई हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर फिर मौलाना साहब ने इस बात पे भी इसरार किया कि तमाम जितनी भी तरामीम है उनका मुसवदा भी उनके सामने रखा जाए और बिलखसूस जो अदले से मुताल्लिक तरामीम होने जा रही हैं उनका ख्याल ये है कि ये एक तरह से पर्सन स्पेसिफिक लग रही हैं, लिहाजा ऐसी कोई तरमीम अगर होने जा रही है तो JUFA उनकी हिमायत हरगिज़ नहीं करेगी। और दूसरा जो उनका सबसे बड़ा एतराज़ था, उन्होंने कहा कि क्योंकि आइन के अंदर तरमीम होने जा रही हैं तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं है क्या पार्लियामान के अंदर एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ उसको बिल्कुल इग्नोर करके उसको उस प्रोसेस में शरीक ना करके ये तरामीम की जाए। तो उनका ख्याल ये था कि तरामीम फिर मुतवाज़ा तस्वर होंगी, लिहाजा तहरीक इंसाफ के साथ भी मुसवदा शेयर किया जाए और उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए। हुकूमत मुसलसल तीसरे दिन भी 26वीं आईनी तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सकेगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।